मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन से सड़क तक सरकार के खिलाफ हमलावर रहा विपक्ष। एक और छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया, तो वहीं सदन में विपक्षी विधायकों ने इसी मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के विरोध के मद्देनजर स्पीकर ने एक दिन पहले सदन की घोषणा कर दी है। जेपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की गूंज मॉनसून सत्र के चौथे दिन झारखंड के विधानसभा में सुनाई दी, जहां विपक्ष ने सरकार की जमकर आलोचना की। कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक दल से जुड़े होंगे जो कि हम लोग कोई पार्टी का कार्यक्रम तो था नहीं। हमारी पार्टी उसके आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी, मजबूती प्रदान कर रही थी कि हम सब लोग भी आपके मांगों के साथ हैं। सदन में भी आवाज उठाएंगे, सदन के बाहर भी हम लोग इस आवाज उठाएंगे। हम लोगों को 8:30 बजे रात तक बिठा करके और गेस्ट हाउस में ताला बंद कर दिया गया, और इसलिए किया गया कि अनुपूरक बजट पर हम लोग जो कटौती था, संशोधन था, उस पर हम लोग बात नहीं कर पाए, सरकार के को आईना न दिखा पाए, और उसके सबसे बड़ा बात को हम लोग को वोटिंग राइट से वंचित किया गया। यह प्रशासन का कार्रवाई सरकार के इशारे पर किया, घोर निंदनीय है। और इसीलिए मैंने कहा कि कुछ मायनों में बिल्कुल इमरजेंसी का याद दिलाता है, और इमरजेंसी को भी आगे बढ़ गया। और क्यों न हो, साथ में कांग्रेस भी तो सरकार में है ना, तो उनकी तो पुराने चलने की आदत है। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जब सब कुछ सिचुएशन कंट्रोल था, अंडर कंट्रोल था, तो फिर ये स्थिति क्यों हुई? ऐसे भी शाम हो चुकी थी, 7 बजे का समय था, बारिश की बूंदाबूंदें भी स्टार्ट हो चुकी थी, सब लगभग लोग घर जा रहे थे। एक दिवसीय प्रोटेस्ट था, वह किसी भी माने तरीके का क्षति पहुंचा, यहाँ से वापस जा रहे थे, लेकिन उस क्रम में फिर से लाठीचार्ज होना, और उसमें पत्रकार साथियों पे लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं पे लाठीचार्ज किया गया, आंदोलनकारी छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही खेदपूर्ण है। अभी फिलहाल विधानसभा में इस बात को लेकर मैंने शून्य निकाल की सूचना भी दी है कि इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि विधानसभा परिसर में सीसीटीवी भी लगे होंगे, उसके आधार पर, फुटेज के आधार पर जिस पदाधिकारी के नेतृत्व में ये सब घटनाएं घटित हुई हैं, कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सत्ता पक्ष की सफाई ये थी कि विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सुनियोजित साजिश के तहत छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया और फिर उसे हिंसक रूप दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार को बैकफुट में केवल छात्रों की आड़ में, छात्रों के कंधे में रख करके बंदूक चलाने का प्रयास किया, जो कल असफल रहा। और सरकार निश्चित तौर पर छात्र की जो भी लीगल डिमांड है, आज भी उसमें कार्रवाई करने के तैयार है, कार्रवाई करने के लिए तत्परता के साथ आगे बढ़ी हुई है, निरंतर उस पर कार्रवाई हो रही है। वहाँ पुलिस को कुछ हल्के पुल्के बल प्रयोग करने पड़े, लेकिन मैं प्रशासन और सरकार के धैर्य की दाद देता हूँ कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को अराजक स्थिति में ले जाना चाहती थी, उससे बचाने का प्रयास किया है। मॉनसून सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के मुद्दे पर अपनी राय रखी। इसके साथ ही झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2026 सदन में पारित कर दिया गया, और इसके साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई। मकर जाल की तरह बुना हुआ, जो इन्हीं के द्वारा बुनाया गया है अध्यक्ष महोदय। डीडीपीएल कंपनी कहाँ की है अध्यक्ष महोदय? यूपी की है, लखनऊ की है अध्यक्ष महोदय। वहां से वो षड्यंत्र करके यहाँ के यूपी बिहार के लोगों के साथ जुड़ाव बना करके यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय। जांच को लेकर बिल्कुल सरकार की मंशा स्पष्ट है, और सरकार निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा भी रही है। हम आगे कामों को अंजाम तक ना पहुंचा पाए, इसके लिए इनका अपना जो विपक्षी ताकत है उसका दुरुपयोग करने में लगे हैं। लेकिन कोई चिंता नहीं, आंदोलनरत छात्रों के बीच में पूरा दिन भर का समय व्यतीत हुआ। आप लोग सदन में व्यवस्था कायम होने नहीं दीजिएगा, सदन की व्यवस्था को कायम करने नहीं दीजिएगा एकदम रहा। और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आ सकता। लेकिन ये हमारे जो विपक्ष के लोग
जो गेरुआ वस्त्र पहन करके ढोंग रच करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। आप तो लोगों का आजादी के आचरण को 70 साल तक इन लोगों ने झंडा नहीं ढोया, बड़ी बारीकी से तिरंगा झंडा नहीं ढोया, बहुत बारीकी और से आज देख रहा है। उसी तिरंगा झंडा को कंधे पे रख करके देश को दिग्भ्रमित करने में लगे। हमारी मंशा स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय। ये देखिए, व्यापारियों की जमात से आने वाले ये समूह हर एक के जेब में नोटों के बंडल भरे पड़े हैं और उसी नोटों के बंडल के बदौलत ये लोकतंत्र को खरीदना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। सभी के जेब चेक किया जाए अध्यक्ष महोदय, सभी के जेबों में नोटों का गड्डी भरा पड़ा होगा, सभी के घरों में छापा मारा जाए अध्यक्ष महोदय, सभी के घरों में नोटों का बंडल पड़ा होगा। हो गया। और उसी के बदौलत ये लोग मंदिरों का भी, ये लोग मंदिरों को भी नहीं छोड़ा अध्यक्ष महोदय। 5 दिन के मॉनसून सत्र में से 4 दिन ज्यादातर वक्त सत्ता पक्ष सदन में और विपक्ष सदन के बाहर छात्र आंदोलन को लेकर हमलावर नजर आए। अनुपूरक बजट जरूर सदन में पारित हो गया, लेकिन ये वित्त विधेयक जिस पर चर्चा होनी जरूरी थी, लेकिन नहीं हो पाई। नक्षत्र न्यूज के लिए कमल कुमार की रिपोर्ट।